अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आज हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़िलहाल मैं टर्की के ऊपर, टर्की के बारे में और वहाँ रिहाइश के बारे में, नौकरी के बारे में जो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं आप लोगों के सामने बहुत मज़ेदार सी वीडियो एक लेकर आई हूँ, जो कि टर्किश कॉफ़ी के बारे में है। तो आज मेरे साथ आप जानिए कि टर्किश कॉफ़ी कैसे बनती है और वो क्यों मशहूर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो टर्किश कॉफ़ी के लिए ये है कि टर्किश कॉफ़ी पीजिए आप लोग और अपनी किस्मत का हाल जानिए। ये मुझे इससे पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैं वहाँ गई और मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैंने कहा चलें ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम लोग जो हैं वो आपको टर्किश कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखी हुई है कॉफ़ी कप। ज़ाहिर बात है मैं पीऊँगी तो नहीं, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले बताती हूँ, फिर इसको डिस्क्राइब करूँगी। तो जनाब अली, टर्किश कॉफ़ी जो है वो ग्राउंड कॉफ़ी होती है, वेरी फाइन ग्राउंड कॉफ़ी। और उसकी ख़ासियत ये होती है कि वो उसको ब्रो नहीं करते हैं, फ़ाइन होती है और उसको उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। और जस्ट लाइक ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप रेत रेत सा और कुछ बहुत ही बिटर सा टेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जब भी आप कहीं जाएं और कोई मेहमान नवाजी के लिए आपसे पूछें, नॉर्मली पूछते हैं सब कि आपको क्या पेश करें, आप कॉफ़ी पियेंगे, टर्किश टी पियेंगे, तो कभी भी टर्किश कॉफ़ी के बारे में हाँ नहीं कहिएगा, जैसा कि मैंने किया था। मैं एक्साइटेड थी क्योंकि मैं कॉफ़ी पसंद करती हूँ। तो जैसे ही मुझसे पूछा गया कि आप क्या पियेंगे, मैंने कहा मुझे टर्किश कॉफ़ी पीनी है, और थोड़ी देर में टर्किश कॉफ़ी आ गई बहुत खूबसूरत से कप और सॉसर के साथ, और बहुत प्यारी तरह से उसको प्रेजेंट किया। तो मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने कहा ये इतनी ब्लैक सी, फिर उन्होंने कहा जी इसको दूध के साथ नहीं पीते, विदाउट मिल्क पीते। तो वो एक्सपीरियंस तो एक बहुत ही शानदार सा एक्सपीरियंस था। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जब आपके सामने कोई चीज़ कोई पेश करता है और तो आप उसको खुशदिली से आप उसको इंजॉय करते हैं। तो मैंने भी यही किया, लेकिन बहुत मुश्किल से, मुझे पता नहीं था कि किस तरह पीते हैं, तो मैंने उसको बिल्कुल एंड तक पी लिया। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी ये एक्सपीरियंस हो। तो आज पहले मैं आपको बताती हूँ, इंट्रोड्यूस करती हूँ टर्किश कॉफ़ी है क्या। तो बेसिकली अ, एक मिथ कह लें या एक तरीक़ा ये कह लें कि लोग जब बैठते थे एक साथ चाय पीने के लिए, तो उन्होंने ये तरीक़ा अख्तियार किया कि ज़रा अच्छी सी गपशप लगाने के लिए एक ये तरीक़ा भी हो जाए कि थोड़ा सा आप एक दूसरे के बारे में जानिए और थोड़ा सा गपशप लगाएं, थोड़ा सा उस जो आपका टी आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, कॉफ़ी, उसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए इंजॉय करें। और कुछ लोग जो हैं ये कहते हैं कि जी प्रॉपरली एक ग्रीक का, अगर हम इसको देखें तो ये एक इल्म है और इसको प्रोफेशनली लिया जाता है, खुसूसन इस वक्त। और ये जो है जनाब अली कहलाता है, आई थिंक टेस टेसोलॉजी और समथिंग लाइक दैट। ये एक इल्म है प्रॉपर, और इसके एक्सपर्ट्स भी होते हैं बहुत। टर्की में आपको अक्सर मिलेंगे, यूनान में भी मिलेंगे, और लोग बहुत इंजॉय करते हैं और अपनी किस्मत का हाल जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि टर्किश कॉफ़ी पी कैसे जाती है। तो टर्किश कॉफ़ी जब भी आपको मिलेगी तो कॉफ़ी को पेश करने का तरीक़ा क्या होता है कि उसके साथ आपको एक पानी दिया जाएगा, पानी का ग्लास होगा, कॉफ़ी होगी, और कॉफ़ी के साथ नॉर्मली जो सॉसर पैन है उसके अंदर साइड पर या तो कोई कैंडी रखी हुई होगी, नॉर्मली जो टर्किश कैंडीज़ होती हैं जिसको टर्किश डिलाइट कहते हैं, वो उसके साथ होगी। या फिर नॉर्मली क्या होता है कि आपको शुगर क्यूब्स की शक्ल में शुगर होती है वहाँ पे, तो वो आपको 1 और 2 क्यूब्स जो हैं उसके साथ रखे हुए होंगे। तो जब आपके सामने ये पेश होगी तो पीने का क्या तरीक़ा है कि सबसे पहले तो आप जो हैं वो कॉफ़ी पानी पिएंगे ताकि आपका मुंह जो है वो टेस्ट, जो भी आपके पास टेस्ट है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद ये आप कॉफ़ी पिएंगे। और कॉफ़ी पीने का प्रोसीजर जो है, तरीक़ा क्या है कि क्योंकि बेइंतहा कड़वी होती है और इसके अंदर जो इसकी कॉफ़ी है, क्योंकि ये छनी भी नहीं होती, छान के नहीं पी जाती है, इसको छानते नहीं है, तो क्या होता है कि इसको पहले कॉफ़ी और चीनी को मिक्स किया जाता है। जब मिक्स कर देते हैं गर्म पानी के साथ, उसके बाद उसको बॉईल किया जाता है।
और बॉईल करने के बाद, क्योंकि अगर आपने कॉफ़ी पहले बॉईल की और बाद में चीनी डाली तो वो चीनी उसके साथ डिज़ोल्व नहीं होती। तो क्या करते हैं कि पहले चीनी और कॉफ़ी को पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद वो चूल्हे पे चढ़ाते हैं और चूल्हे पे हल्की आंच पे उसको पकाते हैं। ख़ास तरीके से उसके ख़ास पॉट होते हैं, उसमें उसको बनाते हैं। और दूसरी सम टाइम जो है, अगर आप ट्रेडिशनल लेंगे तो वो जो रेत होती है, गरम रेत, उस पे बनाते हैं उसकी हीट से। तो बहुत स्लो हीट, उसको कंट्रोल करना आसान होता है हीट को। और उसके बाद जैसे जैसे वो बॉईल होती जाती है उसके ऊपर एक थिक फोम आना शुरू हो जाता है। तो उस फोम को वो उठाते जाते हैं और कप में डालते जाते हैं और एक पॉइंट पे आके वो फोम आना बंद हो जाता है। उसके बाद वो कॉफ़ी जब अच्छी तरह से पक जाती है तो वो उसको डाल के पेश करते हैं। अच्छा जनाब, अब वो कॉफ़ी तो आपके पास आ गई, आपने पानी पिया, लेकिन उसमें तरीक़ा ये होता है कि नॉर्मली जो अगर आप अपनी फ़ॉर्च्यून को जानना चाह रहे हैं, किस्मत को जानना चाह रहे हैं, तो उसके 3 तरीक़े हैं। या तो 1 सिप में पीजिए वो कॉफ़ी, या 3 सिप्स में, या 5 सिप। और जब आप पीते हैं उसको तो बिल्कुल नीचे जो है वो कॉफ़ी जमी हुई एक रेत की तरह नीचे जमी हुई होती है। तो आपको केयर करना होती है लास्ट सिप के ऊपर। ऐसा नहीं हो कि आप, जैसे मैंने पी थी तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, मैं पीती चली गई तो आखिर में वो पूरा मुंह मेरे पाउडर की तरह ऐसा लग रहा था कि रेत और कत्था मेरे मुंह में मिला हुआ है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कैसे पीते। तो आप लोग जब भी पीजिए तो क्या करेंगे आप अपने एक्सपीरियंस को कि इसको पहले सिप लेंगे, बहुत नाइसली आप इसको सिप लेंगे, चाहे 1 सिप में, चाहे 2 सिप में, चाहे 3 सिप में। और सिप लेने के बाद थोड़ा सा रुकेंगे। अगर आपको बहुत बिटर लग रही है तो आप क्या करेंगे कि जो शुगर आपके पास है, या टर्किश डिलाइट या कोई भी कैंडी सॉरी, वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने साथ। तो आपने एक ख़ास लिमिट पे आकर जो है वो पीना रोक देनी है। जैसे ही आपको महसूस हो कि कुछ सॉलिड सी चीज़ आपके मुंह में आ रही है तो आपको उसी वक्त इसको रोक देना है थोड़ी सी कॉफ़ी के साथ, क्योंकि वो पीने के लिए नहीं होती, उसको छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जब आप, मैं तो पी के तो नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। अच्छा जनाब, तो ये जैसे आपने पी है कॉफ़ी, तो ये आखिर में इस तरह से इसके ऊपर एक बेस में जो है, इसमें ज़रा रहा है आपको, बेस में एक थिक सा इसका जो कॉफ़ी है वो नीचे बैठ जाती है। तो अब आपको क्या करना है, उस कॉफ़ी को जब आपको, अगर आप फॉर्च्यून के पास गए हुए हैं और अपना फॉर्च्यून चेक करना चाह रहे हैं कि फॉर्च्यून टेलर के पास, तो आप क्या करेंगे, इसको आपने इस तरह रखी और अपने जहन में अपनी जो भी ख्वाहिशात हैं, जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, वो अपने जहन में आप रिपीट करते रहेंगे। और उसके बाद आपने सॉसर इसके ऊपर रखी और सॉसर रखने के बाद अंगूठा ऊपर रखा और 2 फिंगर्स नीचे रखी, 2 या 3 जैसे ही आप होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद 3 से 5 दफ़ा अपने सामने इसको ऐसे रोटेट करना है और अपने दिल में दुआएं मांगना है जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। और उसके बाद इसको टर्न बैक करना है अपनी तरफ। अच्छा जनाब, और उसके बाद इसको ऐसे रख देना। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ जनाब आली, इसको रख देना। और रखने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर अगर आपको अपने पैसे से मुतालिक कोई सवाल पूछना है, या नसीब के बारे में, या नौकरी के बारे में, तो नॉर्मली इसके ऊपर वो कहते हैं अपने पॉकेट से निकाल के आप कॉइन दीजिए और इसके ऊपर आप कॉइन रख दीजिए। और वरना ये होता है नॉर्मल, अगर रिलेशन के बारे में पूछना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछना है, तो वो क्या कहते हैं कि अपने हाथ से अंगूठी उतारिए और इसके ऊपर रख दीजिए। और अंगूठी आप उसके ऊपर रख देते हैं, कप के ऊपर। बेसिकली वो ये देखते हैं कि ये जो आपकी रिंग है या कॉइन जो है वो जब तक गर्म रहेगी, वो इसको इंतज़ार करते हैं इसको ठंडा होने के लिए, और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब बेसिकली इसको वो रीड करने का क्या तरीक़ा होता है, कुछ लोग तो जस्ट फ़न के लिए करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर प्रोफेशनल होते हैं कि जो आपको प्रिडिक्ट करते हैं आपका फ्यूचर, आपकी किस्मत का हाल। तो उनके देखने का तरीक़ा क्या, बेसिकली ये जो नॉलेज है या ये जो आर्ट है, ये डिपेंड करता है शेप्स पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, एनिमल्स, साइन, नंबर, अल्फ़ाबेट्स। तो बहुत सारी चीज़ों को वो प्रोडक्ट, हर जो रीडर है उसका अलग अंदाज़ है कि वो किस अंदाज से रीड करता है। और पूरी दुनिया में, खुसूसन तुर्की में, इसको बहुत वैल्यूएबल समझा जाता है और एक
एक जस्ट लाइक अ प्रोफेशन और आर्ट है ये। तो फिर वो क्या करते हैं, जब इसको चेक कर लेते हैं कि ये गरम नॉट टू मच इनफ है, गरम है, फिर उसको टच करते हैं। टच करने के बाद इसको, अगर ये कप जो है आपका इसके साथ स्टिक हो गया बिल्कुल, और आप उन्होंने ये कप उठाया और इसके साथ ही आपकी सॉसर जो है वो भी उठ के आ गई, और ये इसके साथ अलग नहीं हो रहा प्रेशर की वजह से ना, तो क्या कहते हैं फिर इसको, कहते हैं वो प्रॉफिट कप। यानी इस कप को अल्लाह ने की मर्ज़ी नहीं है कि हम इसको खोल के इसको पढ़ें, तो वो कहते हैं जी आपकी ऑल विशेस कम्स ट्रू, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, हम रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये पैक है और गॉड नहीं चाहता कि हम इसको रीड करें। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, इसको उठाते हैं, वो उठा के थोड़ा सा हिलाते हैं, और हिलाने के बाद पहले जो है वो सॉसर को देखते हैं, सॉसर को हिलाते हैं और हिला के इसके अंदर, उसके बाद जो इसके अंदर सॉसर में जो आर्ट उनको नज़र आता है ना, शेप्स नज़र आ रहे हैं या नंबर्स नज़र आ रहे हैं, उसको रीड करते हैं। और उसके बाद जो है वो आपकी कॉफ़ी को रीड करते हैं। कॉफ़ी के जो शेप्स हैं, देख रहे हैं आप, ये मुझे तो नहीं पता जो रीडर है जिस तरह से ये शेप्स आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ना प्रॉपर ये कॉफ़ी बनानी आती है और ना प्रॉपर तरीक़े से मैंने, मगर इसके अच्छा इसमें ये होता है कि जब वो नीचे से ऊपर उठाते हैं ना, तो इसको देखते हैं वो कि अगर एकदम से कॉफ़ी इसके ऊपर डिप किए बीच में मिडल में, तो वो इसको कहते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आपके पास बहुत सारी दौलत आने वाली है। अगर इसके अंदर पूरा, जब उन्होंने कप को सॉसर पे से उठाया और उठा के एक पूरा प्रॉपर रिंग आपका बन गया, तो वो कहते हैं जी ये रिंग जो है पूरा, इसका मतलब है ऑल विशेस कम्स ट्रू। अगर मछली का शेप बना है तो उसको दौलत से वो काउंट करते हैं। इसी तरह समंदर है, उसको भी वो विशेस से काउंट करते हैं। स्ट्रेट लाइंस अगर बहुत सारी हैं तो वो आपके एम्स को करते हैं। बर्ड्स हैं तो वो आपकी विशेस, मैसेजेस, बहुत जल्दी कोई खुशखबरी आने वाली है उससे उसको, तो एक बड़ा मज़े का फ़न है। और जब मैं गई थी मुझे तो पता नहीं था, तो जिन्होंने मुझे पेश किया था तो वो बड़ी प्यारी सी लड़की थी, तो उसने कहा अगर तुम माइंड ना करो, तो मैंने कहा इट्स ओके, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तो उसने जो बातें बताई हैं तो मैं तो हैरान रह गई, मेरी बहन और दूसरे लोग भी मेरे साथ थे, तो हम लोग तो बहुत ही हैरान हुए। ऐसी ऐसी बातें बताई हैं नक्शों के साथ के हैरान रह गए कि किस तरह से इन लोगों को पता है। तो उसने बताया कि नहीं जो ये एक तो प्रॉपर आर्ट है ये, और ये जस्ट लाइक फ़न मैंने तुम्हें अभी बता दिया, मगर इसमें पूरा टाइम कंज्यूमिंग है, तुम अकेले आओ। तो ज़ाहिर बात है हम लोग तो इन बातों पे यकीन करते नहीं हैं बहैसियत मुसलमान, तो कुछ लोग यकीन करते हैं, लेकिन मैं तो अल्लाह पे छोड़ती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं महसूस नहीं करती कि मुझे कहीं जाना चाहिए और मालूम करना चाहिए। जो कुछ बता दिया वही इनफ है, लेकिन मैंने बिलीव तो नहीं किया। लेकिन जो कुछ उसने बताया, हैरत हुई सुन के कि वो उसने जो पास्ट बताया, मेरा फ्यूचर बताया, और जो जो कुछ बातें आइंदा आने वाली जो सिर्फ मुझे ही पता थी। तो ये स्टोरी है टर्किश टी की। और आप लोग भी बहुत ख्याल रखिए, जब भी कोई आपको टर्किश टी पेश करे तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि मेक श्योर कर लेना है कि कोई मीठी चीज़ आपके इर्द गिर्द हो, अगर आपको पीनी ही पड़ गई है, और उसको सिप्स में पीजिए। एक सिप, दो, एक में तो आप खैर नहीं पी सकते, 2 या 3 सिप में उसको लीजिए, और उसके बाद एक ख़ास हद पे जैसे ही आपको महसूस होने लगे कि अंदर से कोई गाढ़ी गाढ़ी सी चीज़ या पाउडर आपके मुंह में आ रहा है, वहीं रोक लीजिए उसको, क्योंकि वो पीने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ जो है वो सेटल हो जाता है नीचे उसके बॉटम में। और इन्जॉय करें, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी ये पता चले। अभी थोड़े दिन पहले मेरी कज़न जो है वो एयरपोर्ट से लंदन से पाकिस्तान गई थी, मगर उसका स्टे जो है वो लंदन के से टर्की में था, इस्तांबुल में। तो वो जो उसका स्टे किया था 2 घंटे का, तो उसने कहा चलो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, यहाँ की टर्किश कॉफ़ी बहुत मशहूर है। तो बेचारी के साथ यही एक्सपीरियंस हुआ। वो कह रही है मैं इतना शर्मिंदा, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कड़वी सी चीज़ क्या है। और वहाँ होता ही है कि शुगर क्यूब्स जो हैं वो कैंडीज़ की तरह से रैप हुए हुए होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि ये शुगर है कि ये कोई कैंडीज़ हैं, इसको पे करना है कि नहीं करना है। वो जार्स में भरी हुई रखी हुई होती हैं। तो उसने वो शुगर भी नहीं ली, ना उन्होंने शुगर दी बाय मिस्टेक, और आई डोंट नो क्या हुआ था।
तो उसको अंदाज़ा नहीं हुआ, आखिर उसने वो वैसे की वैसे ही फेंकी। वो पी नहीं सकती थी, बहुत स्ट्रांग होती है, अगर आप उस टेस्ट से फेमिलियर नहीं है। तो मेरा जो बस आप लोगों को बताने का मकसद ये था, बहुत सारे लोग जो हैं वो विज़िटर्स आ रहे होंगे, घूमने के लिए आ रहे होंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, वो ये सोचेंगे जैसे पूरी दुनिया भर में कॉफ़ीज़ होती हैं और इन्जॉय करते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स को। तो टर्की कॉफ़ी को पीते वक्त बहुत एहतियात करें, कभी भी एक्सपीरियंस ना करें। और उम्मीद है कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।